हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपका जो आज का पहला प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से है। विद्युत आवेश का मात्रक है, यानी आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है। इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? पहला है एम्पेयर, ठीक है। दूसरा है कूलम, तीसरा है वोल्ट, चौथा है आपका वॉट। क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, इसका मात्रक क्या है? मात्रक यानी यूनिट। मात्रक यानी यूनिट। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक कूलम होता है, ठीक है। कूलम होता है, कूलम जिसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? आपके विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक। अब सबसे पहले अगर हम एम्पेयर की बात करें, एम्पेयर को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पेयर किसकी यूनिट होती है? करंट यानी धारा। किसकी यूनिट होती है? धारा की। यानी विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? आपकी एम्पेयर, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है आपका बी, आपका वो किसका है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का। नेक्स्ट है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्ट आपका किसका मात्रक है? ध्यान रखना है आपको, वोल्ट जो है वो आपके जो है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक है। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? आपका वोल्ट। बी कूलम है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का है। और डी अगर हम वॉट की बात करें, वॉट जिसे आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पावर यानी शक्ति का मात्रक। पावर, शक्ति। तो ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके अलग अलग, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। इनके मात्रक ये किसके इनके मात्रक क्या क्या है? जो आपको मात्रक दी गई है उनकी जो है किस किस की वो मात्रक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आपको इस तरीके से सारी की सारी भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके मात्रक के बारे में पता होना चाहिए, उनका मात्रक क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो है, क्या है आंसर? बी यानी कूलम, ठीक है। तो ये इसका क्या है? आंसर। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी भौतिक राशियों के बारे में, उनके जो मात्रक है, यूनिट्स है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। क्या कहा गया है कि आपके पास एक सर्किट है, उसमें क्या होता है? विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं, विद्युत आवेश जो है फ्लो करते हैं, ठीक है। तो उसके जो प्रवाह की दर है उसे हम क्या कहते हैं? ये आपका 2017 का प्रश्न है। 2017 के आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आया है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है ऊर्जा संचरण, ठीक है। आपका ऊर्जा संचरण यानी जो है एनर्जी का फ्लो,
फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है वोल्टेज। डी है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता, किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर यानी पर यूनिट टाइम जो है आपके विद्युत आवेश यानी जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो फ्लो कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसकी दर को क्या कहा जाता है। अगर हम इसे न्यूमेरिकली देखें तो क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए आवेश क्या है, Q है, प्रवाहित हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, तो यही क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई। आई से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक। तो आपका आंसर क्या है, डी। आप लिखेंगे आंसर डी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कैसा। अब जब भी हम एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एटम्स में जो एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, परमाणु के जो कण होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, जो आप पढ़ते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रली चार्ज, यानी इसमें किसी भी प्रकार का आपका प्लस या माइनस, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश यहाँ पे होता नहीं। प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है न्यूक्लियस, जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपके कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक पे होते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश होता है, चार्ज की जो मात्रा होती है वो सेम होती है, फर्क लगभग सेम होती है, फर्क क्या होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा है, ठीक है, अब हम आंसर देख लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पहला ऑप्शन आपका ये है। बी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डी है 9.1 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे बी, कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एम्पेयर सेकेंड मात्रक है, यानी एम्पेयर सेकेंड किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। जो कि क्या होता है आपका Q
Q by I और Q by T। नेक्स्ट है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। डी है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मात्रक, सॉरी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक? ठीक है, ऑप्शन है आपके विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत आवेश और विद्युत शक्ति। यहाँ पे क्या कहा है? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, विद्युत विभव के मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट होता है। विद्युत आवेश की बात की जाए तो कूलम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर और विद्युत शक्ति का वॉट। या इसे आप जूल पर जो है जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। करंट का एम्पियर होता है, या आप लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। विद्युत आवेश की बात की जाए कूलम होता है। अब ये जो फॉर्मूला है, इससे अगर हम कूलम के फॉर्मूले की बात करें तो आपका हो जाएगा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी। I यानी करंट, करंट का क्या होता है? एम्पियर, टी यानी टाइम यानी सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका आपका जो आंसर होगा वो क्यू यानी चार्ज। चार्ज यानी विद्युत आवेश यानी सी आपका आंसर होगा। कैसे निकाला है? करंट यानी धारा का मान है क्यू अपॉन टी, क्यू आई इंटू टी होता है। आई का मात्रक ए है, टी का सेकंड है यानी एम्पेयर सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड किसका आया? आपके विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश यानी सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर हो, आंसर सी। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या आप इसे नोट करें। आपका अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है जूल। पहला है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है जूल। क्या कहा गया है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर को आप वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट से। तो यानी आपका आंसर होगा सी। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2019 में आया है। ठीक है, तो ये सी होगा यानी वोल्ट। ये तो आपको ध्यान रखना है। जो भी आपकी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक जो हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न आपके इसी प्रकार के बने। ठीक है, अब आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक। यानी आपको बताना है कि आप रेजिस्टेंस को किन से जो है किन चिन्हों से आप दर्शाते हैं। किसको? आपके ऑप्शन है, पहला है, ये आपका दूसरा है, तीसरा और चौथा। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन स्विच ऑन की कंडीशन को दर्शाता है। किसकी कंडीशन को? स्विच ऑन।
स्विच ऑन की कंडीशन को हमारा पहला ऑप्शन दर्शाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन कैपेसिटर को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? कैपेसिटर यानी संधारित्र। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। डी की बात करें तो डी बैटरी को सॉरी सेल को दर्शाता है। ठीक है, सेल को दर्शाता है। ठीक है, सेल को दर्शाता है। सेल को आप इसी तरीके से दर्शाते हैं, एक लंबी और एक छोटी लाइन। तो आप देख सकते हैं सी और डी में डिफरेंस है। ठीक है, उसमें आपकी दोनों लाइनें पैरेलल हैं, सेम है, एक ही तरीके की है, एक साथ समानांतर है। और डी में क्या है? दोनों समानांतर तो है पर एक बड़ी और एक छोटी है, जहाँ पे बड़ी लाइन प्लस या धन टर्मिनल को दर्शाती है और नेगेटिव जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहा है कि विद्युत प्रतिरोधक को हम किस साइन से दर्शाते हैं, तो ये आपका आंसर बी होगा। तो आप लिखेंगे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। तो ये आपका आंसर है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न 2016 में आया गया प्रश्न है। क्या कहा गया है? विद्युत परिपथ में खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक। क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा साइन या चिन्ह है जो है खुली प्लग कुंजी यानी आपका जो है की जो है वो ऑन कंडीशन में है, सॉरी ऑफ कंडीशन में है, दर्शाता है। ठीक है, खुली हुई प्लग कुंजी। ठीक है, स्विच ऑफ की कंडीशन। ऑप्शंस हैं, पहला है आप देख सकते हैं बी, सी और डी। अब इनकी बात करें तो पहला जो ऑप्शन है किसे दर्शाता है? प्रतिरोधकता को। सॉरी प्रतिरोध को, प्रतिरोध को दर्शाता है, प्रतिरोधक को दर्शाता है बेसिकली। बी जो है वो आपके कैपेसिटर यानी संधारित्र को दर्शाता है। सी जो है स्विच इन ऑफ कंडीशन। और डी स्विच इन ऑन कंडीशन। स्विच इन ऑन कंडीशन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो आप लिखेंगे आंसर सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यानी क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आई स्क्वायर बाय आर, बी है आर बाय आई स्क्वायर, सी है आई आर स्क्वायर, डी है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आपसे पावर का फॉर्मूला पूछा गया। इसका फॉर्मूला पूछा गया, पावर का फॉर्मूला पूछा गया। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2016। ठीक है, 2016 में आपका ये प्रश्न आया है। ठीक है, आपसे नोट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? पावर का फॉर्मूला। अगर हम पावर के फॉर्मूले की बात करें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका?
रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, ठीक है, E अपॉन टी होता है, और आपका आई स्क्वायर आर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा वो डी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर है डी, यानी आई स्क्वायर आर, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला है ओम, बी है एम्पेयर, सी है वोल्ट, डी है और एमीटर ओम मीटर। तो क्या बोला है, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो मात्रक है क्या है, ओम, जिसे आप इस साइन से दर्शाते। अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो ये आपका आंसर है। बाकी ऑप्शन में अगर हम एम्पेयर की बात करें तो एम्पेयर किसका है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है वोल्ट, वी से दर्शाते हैं विद्युत विभव। ठीक है, नेक्स्ट है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर की अगर हम बात करें, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रोहो एल अपॉन ए। यहाँ पर अगर हम रोहो की बात करें तो रोहो बराबर हो जाता है आपका आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी ओम। ए क्या है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ओम मीटर आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, रोह का, यानी रेजिस्टिविटी का, यानी प्रतिरोधक का, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आपका आंसर होगा ए, ओम। ये आपका आंसर है, नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है। यानी यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला है V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, दूसरा है V इक्वल्स टू आई आर, सी है आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, डी है आई अपॉन V इक्वल्स टू आर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपका ओम के नियम से दर्शाया गया है, तो क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यानी आपका जो है बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत होगा नहीं। नेक्स्ट, V अपॉन आई बराबर होता है आपका आर, तो ए ऑप्शन भी आपका सही है, तो ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, मतलब कि ये सही नहीं है, तो ये ही आपका आंसर। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन कौन सा गलत है, डी ऑप्शन गलत है, डी वाला जो है ऑप्शन विकल्प गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, यानी I अपॉन वी इक्वल्स टू आर। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी यही आपका आंसर है, ठीक है, नोट करेंगे डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जो कि 11वां प्रश्न है, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पेयर धारा प्रवाहित करने वाली तारों के सिरे के बीच में विभव अंतर होता है। क्या कहा गया है, आपको प्रतिरोध दिया गया है, यानी रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना है 1.5 ओम, धारा यानी आई का मान दिया है 1.5 एम्पेयर, क्या पूछा है, वी का मान पूछा है, ठीक है। तो आर आई वी दिया गया है, ओम के नियम का उपयोग करके वी का क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर
ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो 2.25 वोल्ट, तो यहाँ पे जो विभव अंतर आया है वो 2.25 वोल्ट का विभव अंतर यहाँ पे आया है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? डी। ये आपका क्या है आंसर? ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है जो कि 12वां प्रश्न है। R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार पार्श्व में संयोजित है, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या कहा है कि दो प्रतिरोध है, एक ये है मान लीजिए, दूसरा ये है, दोनों को पार्श्व में आपस में जोड़ा गया है, इसका मान है R1, इसका मान है R2। क्या पूछा है? पूछा है कि यहाँ पे इसके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा R1 R2, ऊपर यहाँ R2 और यहाँ R1। ठीक है, यानी R1 प्लस R2। अब ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला है R1 प्लस R2, तो ये आपका सीरीज का है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सीरीज का फॉर्मूला है ये। बी R1 इंटू R2, ये भी गलत है। सी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी गलत है। डी है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो डी आंसर है। यानी आंसर क्या है? डी, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर है, आंसर। आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको इनको रिवाइज करना है, साथ ही साथ जितने भी आपको प्रश्न कराए गए हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।